हेलो नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और भले चंगे होंगे। मैं भी भली चंगी हूँ। माता रानी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। और हमारे घर में सब कुशल मंगल, सब ठीक है। आशा करती हूँ आपके घर में भी सब कुशल मंगल होंगे। और मैंने अभी पूजा नहीं करी, अब मैं करूँगी पूजा और बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं नाश्ते में आज मैक्रोनी और पास्ता। तो फ्रेंड्स, वही आज संडे है तो जाना तो कहीं नहीं है, पर बस ये है कि तैयारी तो रोज़ सुबह में, क्योंकि नवरात्र चलना है तो पूजा सुबह में ही करनी पड़ती है। तो इसलिए सुबह उठ के मैंने सारे मतलब पूरा काम अपना फिनिश कर दिया है, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं, ऋषु के पेपर चल रहे हैं, तो उसे अपनी तैयारी करनी पड़ती है। और आर्यन का तो वही है कि वो अपना 3:30 बजे सुबह उठ जाता है। तो फ्रेंड्स, वही अपने काम में मैं लगी हुई हूँ। फटाफट से बनाऊँगी अब मैं नाश्ता। और जाना कहीं नहीं है, और जा भी सकती हूँ, पता कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब जाना था कहीं, सोच रही थी मैं। तो देखती हूँ कि जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी। खैर, अभी तो बहरहाल घर पर ही हूँ और आपके साथ बातें कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप जैसे कि ब्लॉग देखते हैं, तो ब्लॉग में मुझे सजेशन दे, मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे सजेशन दे, मुझे कमेंट्स में नए नए आइडियाज़ दें। उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि आप मतलब मेरा ब्लॉग देखते हैं, और आपके जो कमेंट्स मैं पढ़ूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो जहाँ जैसे मैं अपनी लाइफ के अपने अपने ब्लॉग द्वारा मैं अपना मतलब देती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ दिनचर्या में, तो आप भी मुझे कमेंट्स के द्वारा अपने हाल और मेरे ब्लॉग में किस चीज़ की कमी है और मुझे क्या चीज़, नए नए सजेशन मुझे ज़रूर दें। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे ब्लॉग में कमेंट्स ज़रूर दें और ब्लॉग को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, लगती हूँ काम में। आज मुझे और तो कुछ नहीं है, अपनी साड़ियों पे फॉल वगैरह लगाने थे, और फॉल कहीं नहीं मिली यहाँ पे। तो वही मैं सोच रही थी कि जाने के लिए, मतलब यहाँ से वही रायपुर काफ़ी दूर जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल से जैसे भी, मतलब जो भी सवारी हो उसे जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ जाने की आज मैं सोच रही थी, और मैं आज रेडी भी इसलिए हुई थी, वरना तो आपने मुझे देखा होगा मैं नॉर्मली बस अपना ये घर के ही कपड़े पहन के घूमती हूँ। बस मैं जब जाती हूँ तो तभी तैयार होती हूँ, या मॉर्निंग वगैरह में मैं डाल लेती हूँ। साड़ी में जल्दी से नहीं बांध पाती, क्योंकि साड़ी में वक्त लग जाता है, और हमारा काम ऐसा है कि हमें रोज़ जल्दी ही लगी रहती है। और संडे में बच्चों का रहता है कि बच्चों को आज क्या दें हम नाश्ते में बना के। तो फ्रेंड्स, लगती हूँ फटाफट से मैं अपने काम में। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं मैक्रोनी और पास्ता दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। तो बच्चों को ये नाश्ते में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज क्योंकि संडे है तो बच्चे आराम से इस चीज़ का नाश्ता कर लेंगे। हरि ब्रह्मा शिव जी मांग सिंदूर विराजत को नगमद को उज्ज्वल सिरो नैना चंद बरनने को कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प दल। तो यहाँ पे हो गई है शाम के, मतलब रात के खाने की तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मंगाए थे शलजम। तो ये शलजम क्योंकि साफ़ करने पड़ते हैं, तो यहाँ हम कर रहे थे इसको साफ़। और ये पत्ते मतलब जो पीले वगैरह होते हैं तो उनको निकाल के, और अच्छे साफ पत्ते यहाँ हम साफ़ कर रहे थे दोनों मिलके, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोनों मिलके करते हैं तो जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको साफ़ पानी में वॉश कर लिया है। तो यहाँ ना काटने से पहले ही हरे पत्तेदार सब्ज़ी को पहले अपना धोने, मतलब काटने से पहले धोने लेना चाहिए, क्योंकि जो उसके विटामिन होते हैं तो वो मतलब वरना अगर काट के धुलेंगे तो उसके सारे विटामिन निकल जाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे मैं साफ़ पानी में मतलब वॉश कर रही हूँ ठीक से एक एक मतलब पत्ते को, क्योंकि मिट्टी वगैरह रेतीली जगह में से तो होते ही हैं। तो साफ़ करके ये चीज़ें धोनी चाहिए। और तो मैं यहाँ लगी हुई हूँ काम में। तो ये मैंने सारे एक एक करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको काटूँगी, फिर बनाएंगे अपनी आज शलजम। और क्योंकि शलजम की सब्ज़ी बन रही है पहली बार,
तो बच्चे बोले कि मतलब सीजन की कोई भी सब्ज़ी अगर पहली बार खाओ तो एक खुशी अलग से ही अच्छा सा लगता है। तो बच्चे खुश हो रहे थे, बोले कि मम्मी चावल की रोटी, पर चावल की रोटी बच्चे ज़्यादा नहीं खाते क्योंकि वो कैड़ी होती है तो बच्चे शौक़ से नहीं खा पाते। खासकर आर्यन को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब चावल की रोटी वो उसे गरम गरम अच्छी लगती है चूल्हे की। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो गैस पे बना दूँगी, बल्कि आर्यन तो कह रहे थे कि मम्मी चूल्हे पे बनाएंगे शलजम की सब्ज़ी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था और ऊपर से मेरा व्रत भी था, तो मतलब मैंने कहा कि नहीं बेटे, आज गैस पे ही बनाएंगे हम खाना, किसी और दिन को कभी और, मतलब किसी और संडे को आराम से, क्योंकि चूल्हे पर तो देखो आराम से ही बन पाता है। तो यहाँ पे ये मैंने शलजम के जो नीचे की जड़ें हैं ये मैंने अलग काट के रख ली हैं। तो कितने बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी कितने अच्छे लग रहे हैं, गुलाबी गुलाबी से नेचुरली कलर सब्ज़ी में जब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज दिन में ब्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि एक तो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे पढ़ाई करने की, और ब्लॉग तो बन ही जाता है, काम तो सभी करने रहते हैं तो फ़ोन से ही, क्योंकि पढ़ाई बच्चों की चलती है तो मैं ज़्यादा जोर नहीं देती। जब मैं बार बार इसी बात को कहती हूँ कि जब टाइम मिलता है मैं तभी अपने फ़ोन से ब्लॉग बना लेती हूँ, पर यह है कि सारा काम मैनेज कर लेती हूँ समय के अनुसार। तो यहाँ पे मैंने काट के यहाँ पे मैंने छोंक दिए हैं, और वही तेल में जीरा और सूखी मिर्च डाल के और मैंने ये शलजम डाल दिए थे। वीडियो यहाँ भी मैं ठीक से नहीं बना पाई, वही बच्चों को समय समय पर फ़ोन की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ भी ये वक्त निकाल के बड़ी मुश्किल से मैं ब्लॉग बना रही हूँ इस समय अभी, क्योंकि बच्चे मतलब वही है, पढ़ाई की वजह से नहीं बना पाती। तो फिर भी फ्रेंड्स मतलब मेरे साथ प्लीज़ सपोर्ट करें इस चीज़ का, क्योंकि पढ़ाई ब्लॉगिंग के साथ पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने बनाई है अपने व्रत के लिए भी, अलग से बनाया था मैंने, और ये बन रही है बच्चों के लिए। तो मैंने दिन में धनिया सुखाया था, तो धनिया को मुझे करना था ग्राइंड, तो मैंने मिक्सी में पीस लिया है क्योंकि मुझे सब्ज़ी में भी डालना था, धनिया नहीं रहा था। तो यहाँ मैंने दिन में सुखा के और यहाँ मिक्सी में पीस लिया है। और मतलब घर में अगर सामान चीज़ें हों तो ये सब काम एकदम आसान लगता है, वरना तो पहले तो मतलब इमाम जिस्ते में ही कूटना पड़ता था। हमने पहले कूटा है, जब मेरे पास मिक्सी नहीं थी तो मैं पहले इमाम जिस्ते में ही कूटा करती थी, पर अब तो सारे काम आसान हो गए हैं। और अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब कुछ भी काम भारी नहीं लगता, मिनटों में ही सब काम हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपना धनिया पीस लिया है, और देखिए कितना बढ़िया पिसा हुआ है, और मैंने झटपट से डाला सब्ज़ी में, और सब्ज़ी का स्वाद ही चेंज हो गया। मतलब कुछ भी हो, घर की चीज़ तो घर की ही होती है, बाज़ार से इतनी प्योर नहीं मिल पाती। तो मैं तो हमेशा सूखे अपने मसाले अपने पीस के रखती हूँ, और मैंने साथ के साथ करके रख दिया है डब्बे में, और ये मेरे काफ़ी दिन के लिए बहुत रहेगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मेरा अपना जब मसाले मेरे नहीं रहते तो मैं समय से पहले ही अपने मसालों को सुखा के और इस तरह से अपने घर के मसाले तैयार करके रख लेती हूँ। और यहाँ मैंने लगा लिया है, ये सिंगाड़े का आटा है। तो यहाँ मैं बनाऊँगी, मतलब रोटियाँ बनानी है मुझे सिंगाड़े की आज, क्योंकि शलजम की सब्ज़ी है तो उसके साथ तो पराठे ही अच्छे लगेंगे। तो मैंने आज कचौड़ी नहीं बनाई, कचौड़ी बनाऊँगी मैं कल को, रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी उस चीज़ की। तो यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर फटाफट से रोटी बना ली है, क्योंकि बच्चे मदद करते हैं कि मम्मी का व्रत भी है तो अकेले नहीं काम करने देते, बच्चों की बहुत हेल्प मिल जाती है। और बच्चे देखो पढ़ाई भी करते हैं और मेरे साथ काम। यहाँ पे फ्रेंड्स बन गया है झटपट खाना, और अब गरम कर रही हूँ मैं दूध। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं दूध गरम, बाकी वो काम बर्तन वगैरह सब साफ कर लिए। वैसे ही मतलब मैं प्रॉपर सब चीज़ों का ब्लॉग में इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वही बात है कि और भी मतलब पढ़ाई चल रही है, तो जब मुझे समय मिलता है तो मैं तभी ही ब्लॉग बनाती हूँ, वरना तो जब बच्चे मतलब खेलते हैं तब ब्लॉग बनता है। और बच्चों को मैंने खाना कर दिया है, बच्चे खाना खा रहे हैं।
बच्चे दोनों खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे बनाई है आज सलजम की सब्ज़ी। कैसी लगी? बढ़िया लगी है ना। तो सलजम की सब्ज़ी फटाफट से, मतलब मैं घर पर नहीं थी आज, मैं बाहर गई थी, बताऊँगी मैं कहाँ गई थी। तो फ्रेंड्स अभी मैं कर रही हूँ ज़रा काम में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने भी अपने लिए खाना ले लिया है। खाने वो वही मैंने भी कुट्टू का खाना बनाया है, तो मैं भी खाती हूँ खाना, बच्चे भी खाना खा रहे हैं यहाँ पे। तो